पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है? संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। क्या नाम है? तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम आज जानेंगे सभी संख्याओं के बारे में, सभी संख्याओं के बारे में। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहली संख्या हमारी कौन सी? प्राकृतिक संख्या। कौन सी? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी है? प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखिए वह संख्याएं हाँ जिन्हें हम हाँ एक से लेकर हाँ वह संख्याएं जिन्हें हम एक से लेकर अनंत तक गिन सकते हैं। अनंत तक गिन सकते हैं। वो संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। उदाहरण में जैसे देखेंगे, हम एक को गिन सकते हैं, एक से लेकर के जहां तक गिन पाए। 2 जैसे 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक गिन सकते हैं हमें पता नहीं, अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक। क्योंकि लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब सारी संख्याएं हैं जहां तक हम एक से लगाकर गिन सकते हैं। ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 2, हमें पूर्ण संख्याएं पता होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्याएं वह संख्या होती हैं 0 प्लस प्राकृतिक। क्या लिखेंगे? 0 प्लस प्राकृतिक। 0 प्लस प्राकृतिक। यानी उदाहरण में हम देखेंगे कि 0 से लगा करके आप 1 2 3 जहां तक आप गिन पाए। बस प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में बस एक ही अंतर होता है कि इसमें 0 होता है, 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इतना आपको समझ में आया? ठीक, बाजूगा। तो सम संख्याएं की बात करते हैं। अब किसके बारे में जानते हैं? सम संख्याएं। सब देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं। जो 2 से कट जाती हैं। वह संख्या जो 2 से कट जाती हैं। अब हम उदाहरण में देखेंगे जैसे पहली संख्या कौन है आपकी? 2। क्या है? 2। क्योंकि 1 कटती नहीं 2 से है, 2 से कट जाती है। फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। इसी तरह से चलते चले जाएंगे और जहां तक हम कर पाए वहां तक। समझ गए? तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी जो 2 से कट जाती हैं। इसके बाद ज्ञात करते हैं विषम संख्याएं। किसकी बात करते हैं? विषम संख्याओं की। किसकी बात करते हैं? विषम की। तो इसमें बस वही लिखना है, वह संख्याएं जो 2 से कटती नहीं। जो 2 से नहीं कटती हैं। जो 2 से नहीं कटती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी संख्या नहीं कटती। क्या उदाहरण में जैसे क्या आपकी पहली 1 नंबर कटता है 2 से? नहीं, तो विषम हो जाएगी। 2 कट जाता है, 3 नहीं कटता है, 5, फिर 7, फिर 9, 7 9। 2 से कहाँ कटती? 9 है। 11 डैश। इसी तरह से आगे चलते चले जाएंगे और अनंत तक। समझ में आया सबको? इसके बाद में हम देखेंगे कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। कौन सी? भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं देखिए आप क्या होता है। इसमें लिखेंगे वह संख्याएं जो 1 से बड़ी हों। वह संख्याएं जो 1 से क्या हों? बड़ी हों। और हाँ वह संख्याएं जो 1 से बड़ी हों,
तथा एक और स्वयं को छोड़कर किसी से भी कट जाएं, अब एक और स्वयं का मतलब क्या? जो संख्या लिखी होगी वो एक से तो हमेशा कटती है। स्वयं, जैसे स्वयं का मतलब है 2 लिखी है तो 2 से तो कट ही जाएगी। इसको छोड़कर किसी से भी कट जाए, तो जैसे नंबर बात करते हैं 1 से बड़ी हो, तो 1 से बड़ी है, 1 को छोड़ दीजिए आप। किससे शुरुआत करेंगे? 2 से। 2 देखो 2 स्वयं से कटती है, इसीलिए इसको भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो और किसी से नहीं कटती है। इसमें लिखा क्या? एक और स्वयं को छोड़कर। इसके बाद बात करते हैं 3, तो 3 से ही कटती है और किसी से नहीं कटती है। इसके बाद में बात करते हैं पहली संख्या कौन सी है? 4। पहली भाज्य संख्या 4 है जो 2 से कट जाती है, ठीक है। स्वयं और 1 को छोड़कर किसी से भी कट जाए तो 4 2 से कट जाती है। इसके बाद देखिए 5 किसी से नहीं कटती। 6 देखो 2 और 3 से 7 नहीं कटती है। 8 कट जाती। 9 भी कट जाती बेटा 3 से, हाँ सबके नियम अलग अलग हैं। 10 भी कट जाती। 11 किसी से नहीं कटती है। 12 इसी तरह से। 13 नहीं। 14 और 15 देखिए 3 और 5 से बेटा। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। 15 के बाद जैसे 16, 16 के बाद 17, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 21 बेटा 3 और 7 से। 22, 22 के बाद में 23 नहीं 24, 24 के बाद में 25 भी कट जाती 5 से है। 26 भी दिख रहा है यहाँ पे देखिए। 26 फिर 27, इसी तरह से आगे चले जाएंगे। तो ये सारी हमारी रही। अगली संख्या कौन सी हमारी है? अभाज्य संख्या। अब देखिए जो भाज्य की परिभाषा है वही अभाज्य की है, बस सेम। ये हमने भाज्य की परिभाषा लिखी थी, जो हमने भाज्य की परिभाषा लिखी थी वही अभाज्य की है। बस चेंज क्या है इतना, देखिए भाज्य में क्या था? वह संख्याएं जो 1 से बड़ी हों तथा 1 और स्वयं को छोड़कर किसी से भी कट जाएं। अभाज्य संख्या में होगा वह संख्याएं जो 1 से बड़ी हों तथा 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से, यहाँ पर कर लीजिए, ना कटे। ये परिभाषा है अभाज्य संख्या की। अब उदाहरण देखेंगे किसी से भी ना कटे। तो अब बात करते हैं इसके बाद में, जैसे हमारा 1 से बड़ी हो, शुरुआत किससे करेंगे? 2 से। क्या 2 किसी से कटती है? नहीं कटती है। 3 भी किसी से नहीं कटती है। 4 कट जाती है। 5 किसी से नहीं कटती। 7 है। 7 के बाद में सीधे आपका 9 कट जाती बेटा 3 से, किसी से भी ना कटे। 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 19, 19 के बाद में फिर 23, 23 के बाद में सीधे 29, 29 के बाद में सीधे 31, 31 के बाद में 37, 37 के बाद में 41। तो इस तरह से आज हमारे सारी संख्याओं का पता चला। फिर अगला टॉपिक हमारा होगा परिमेय संख्याएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब